हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल किंगडम। ओके बच्चे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ये एनिमल किंगडम क्या है? व्हाट इज दिस एनिमल किंगडम? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज एनिमल किंगडम, ये एनिमल किंगडम क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अर्थ की सरफेस पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट हैं और ये जितने भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? एनिमल किंगडम बनाते हैं। या जितने भी एनिमल्स अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट हैं उन सभी को किसमें रखा गया है? एनिमल किंगडम में रखा गया है। क्या कहा मैंने? ऑल द एनिमल्स प्रेजेंट ओवर दिस planet collectively form the animal kingdom. Collectively form the animal kingdom. Or you can say that it is the collection, or you can say it is the it is the collection of collection of all the animals present over this planet. Present over this planet. Okay. So, my dear students, all the animals which are present over this planet are placed in animal kingdom. Next question you may ask, I understand that what is animal kingdom. मैं समझ गया कि एनिमल किंगडम क्या है, लेकिन सर ये एनिमल्स क्या होते हैं और ये बाकी के रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट होते हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। What are animals? What are animals? माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की नीड होती है और एनिमल्स को डिफाइन करने के लिए हमें जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की नीड है वो क्या है? कि भाई एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स आर यूकैरियोटिक। एनिमल्स कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बिकॉज यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं और ये अपना फूड माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, इसलिए इनमें हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। हेटेरोट्रॉफिक तो फंजाई भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक तो कुछ बैक्टीरिया भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक तो कुछ प्लांट भी हैं, लेकिन एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होने के साथ साथ इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बिकॉज दे एनगल्फ द फूड इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट थ्रू द माउथ। ओके, एंड एनिमल्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक organism which do not have cell wall, which do not have cell wall in their cells but have neurosensory system, but have neurosensory system in the body and show locomotion, and show or have locomotion। बच्चे, ये बात आपकी समझ में आई कि एनिमल्स क्या है? एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक हैं, जो क्योंकि यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारी सेल से बने हैं। हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्योंकि अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं और फूड को माउथ को थ्रू एनगल्फ करते हैं। विच डू नॉट हैव सेल वॉल इन देयर सेल, फंजाई, प्लांट और बैक्टीरिया की तरह इनमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन इनमें एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सा फीचर है न्यूरोसेंसरी सिस्टम, जिसकी हेल्प से ये अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं
और अपनी बॉडी में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन करते हैं एंड सो लोकोमोशन, और ये एक से दूसरी जगह पर मूव करते हैं जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं। अब बच्चे अगर हम बात करते हैं अबाउट द डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम, किसके बारे में बात करते हैं? डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम, कि भाई एनिमल किंगडम में कितने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। You will find that in animal kingdom all the animals are present which are all the animals are placed which are present over this planet। जितने भी एनिमल्स इस प्लेनेट पर हैं उन सभी को एनिमल किंगडम में रखा गया है। तो एनिमल किंगडम की अगर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ओवर ए मिलियन, एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट ओवर दिस प्लेनेट। ये लगभग स्पीसीज 1.2 से 1.3 मिलियन है अभी जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। और बच्चे आप जानते हैं कि इतनी सारी स्पीसीज को स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लासिफिकेशन क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म के बीच की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी का पता लगाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप के होते हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं, जो डिसिमिलर टाइप के होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत होती है, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पता लगाने में मदद करते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बात अलग है कि एनिमल्स में बहुत सारे टाइप के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कोई भी एनिमल, तो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल आपस में एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। भले ही एनिमल्स के बीच में कितनी भी डिसिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल फीचर्स ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन करने के लिए जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चे, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटीज इन ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम जो है उनमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा बच्चे नंबर ऑफ जर्म लेयर्स कितनी है, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स कितनी बन रही हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा बच्चे आप देखोगे कि हम इसके अलावा आप देखोगे कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन के बेसिस पर करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन इन द बॉडी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन इन द बॉडी। एंड बच्चे हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। बच्चे दीज आर द फंडामेंटल फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि इतने बड़े एनिमल किंगडम में जिसमें लगभग 12 से 13 लाख स्पीसीज हैं, उन सभी को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वीनियंटली स्टडी करने के लिए हमें उन्हें क्लासिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एनिमल किंगडम मैंने बताया क्या है कि भाई जितने भी एनिमल्स हैं इस अर्थ की सरफेस पर वो सब मिलकर एनिमल किंगडम बनाते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, जिनकी सेल में सेल वॉल नहीं है, जिनमें न्यूरोसेंसरी सिस्टम है, जिनमें लोकोमोशन होती है। Animals are the living organism, but all living organism are not animals। ये समझना पड़ेगा। एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल नहीं हैं, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ प्लांट हैं। तो एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात की। अर्थ की सरफेस पर लगभग 12 से 13 लाख एनिमल की स्पीसीज हैं, जो बड़े मिलियन स्पीसीज। और इन सभी एनिमल्स को एक पर्टिकुलर पोजीशन असाइन करने के लिए इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं?
एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, और क्लासिफिकेशन के लिए देयर आर सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स विच आर कॉमन अमंग द वेरियस एनिमल्स, जिनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन सिस्टम, बॉडी सिमेट्री, नंबर ऑफ जर्म लेयर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन इन द बॉडी, एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतना पढ़ के आइए। कोई डाउट हो तो हम उससे डिस्कस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।